एक बार की बात है, गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। श्याम के पास एक ईमानदार और मेहनती गधा था, जिसका नाम उसने शेरू रखा था। शेरू हर काम में रामू श्याम की मदद करता था और फिर हमेशा एक वफादार साथी की तरह उसके साथ रहता था। एक दिन जब श्याम देर रात अपने खेत में काम कर रहा था, तो चरते चरते शेरू बहुत दूर निकल जाता है और वहां एक पेड़ के नीचे कुछ परियों को मस्ती करते हुए देखता है। शेरू परियों का खूब मनोरंजन करता है, जिससे परियां खुश हो जाती हैं और शेरू को तोहफे में जादुई शक्तियां देने का फैसला करती हैं। जादुई परी शेरू को बोलने की शक्ति देती है, जिससे वह इंसानों की तरह बोलने लगता है। जब वह वापस श्याम के पास जाता है और उसे इंसानों की आवाज में पुकारता है, तो श्याम पहले इधर-उधर देखता है और फिर उसे लगता है कि यहां कोई काला जादू कर रहा है, इसलिए वह जल्दी से घर की तरफ भागने लगता है। वह शेरू को भी अपने साथ ले जाता है। रास्ते में चलते हुए वह देखता है कि शेरू उससे बात कर रहा है। वह दंग रह जाता है और अपना आपा खो देता है। फिर काफी देर बाद जब श्याम शांत होता है, तो शेरू उसे बताता है कि उसे यह आवाज कैसे मिली। कुछ ही दिनों में शेरू दूर दूर तक मशहूर हो जाता है और उसे मिला यह वरदान अब नुकसानदेह हो जाता है। लोग दूर दूर से गधे को देखने और उससे बात करने आते हैं। शेरू की प्रसिद्धि देखकर आसपास के लोग ईर्ष्या करने लगते हैं और कुछ लोग रात में शेरू को चुराने की कोशिश भी करते हैं। कई दिनों तक श्याम शेरू का ख्याल रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह समझ जाता है कि शेरू अब इतना मशहूर हो चुका है कि वह चाहकर भी उसका ख्याल नहीं रख सकता। फिर वह वापस उस पेड़ के पास जाता है जहां उसे परी मिली थी और परियों से अपना जादू वापस लेने का अनुरोध करता है। यह सुनकर परियां निराश हो जाती हैं और फिर वह शेरू की शक्ति बदल देती हैं और कहती हैं कि मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देती हूं कि सिर्फ तुम ही शेरू की आवाज समझ पाओगे और दूसरों को ऐसा लगेगा कि कोई गधा बोल रहा है। कहानी से सिख दिखावे के चक्कर में हम वो बातें सबको बताने लगते हैं जिन्हें हमें छिपाकर रखना चाहिए। जब हमें जीवन में कुछ मूल्यवान मिले तो हमें उसे शांतिपूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए, न कि उसका ढिढोरा पीटना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करें।